नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है शाम 6:09 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। सुकर्मा योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सफला एकादशी है। किसी भी तरह की आपकी कोई कामना हो, कामना कोई भी हो, एक प्रयोग शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके लिए पूर्व में बना दिया था, उसको फिर से दोहरा देता हूं। आज रात्रि काल में 7:30 से 8:30 के बीच आप चाहें तो अपने मोबाइल के ऐप में देवगुरु बृहस्पति का होरा देख लीजिएगा। एक दशक के बाद ये सफला एकादशी गुरुवार के दिन प्राप्त हो रहा है। और कामना कोई भी हो, आप किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे चले जाइए। आप हल्दी ले लीजिए चुटकी और आटा पहले गूंथ लीजिए, उसमें हल्दी डाल करके उस आटे को पीले रंग का बना लीजिए और उससे दिए का निर्माण करिए। 11 दिए का निर्माण करना है और उसमें वो घी का दिया होना चाहिए। अब बत्ती आप खड़ी रख सकते हैं, लंबी वाली रख सकते हैं, कोई भी इसमें विशेष विचारणीय तथ्य नहीं है। दिए को पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के जलाना है और अपनी मन की कामना हाथ जोड़ करके, जो भी आपकी कामना है, प्रार्थना स्वरूप वहीं पर करना है। मैंने शॉर्ट में भी बताया था, आप जानते हैं, फिर से दोहरा देता हूं। पीपल वृक्ष पर हर तरह की आत्मा का निवास माना गया है। और सफला एकादशी के दिन यदि जाकर के आप दिया जला करके और वहां ये प्रार्थना करें तो आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा, कैसी स्थिति में है आपके चंद्रमा, और किस ग्रह से युक्त या दृष्ट हैं आपके चंद्रमा। आप बाहर से मजबूत दिखते अवश्य हैं, पर भीतर से मजबूत नहीं है। वरन मैं तो कहूंगा कि आप भीतर से मजबूर हैं। जी हां, आज ही शुरू करिए इन उपायों को जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अन्यथा आप अपनी कमजोरी को छुपा भले लें, परंतु इन कमजोरियों को हरा नहीं पाएंगे। हराना चाहते हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग देख लीजिए और इन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में। केतु का संचरण कन्या में जारी है, चंद्रमा तुला में है, बुध वृश्चिक में, सूर्य धनु में, शुक्र मकर में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है
और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज गुरुवार है, सौम्यवार, परंतु उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। राहु के नक्षत्र में जब चंद्रमा का संचरण हो तो अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 दिसंबर दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, धान्य स्थापन, पूर्व दिशा की यात्रा, बाकी कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग तो दिव्य है ही, परंतु अगर आप चंद्रमा के बारे में और भी जानना चाहते हैं, जैसे आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम, विश्व दोष इत्यादि दुर्योगों से ग्रसित है, तो एक बात तो तय है कि जन्म कुंडली में खराब चंद्रमा चैन नहीं मिलने देते, आजीवन जातक को परेशान करके रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा से संबंधित हर समस्या का समाधान मैंने पूर्व में भी एक कार्यक्रम में बना रखा है। इस कार्यक्रम को भी आप देख सकते हैं और आज का कार्यक्रम भी आपके लिए बेहद आवश्यक है देखना और जानना। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा तृक भाव, षष्ठ, अष्टम, द्वादश में हो, अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा पापग्रह शनि, राहु, केतु, साथ ही साथ मंगल से युक्त या दृष्ट हो, विशेष करके शनि, राहु, केतु से युक्त या दृष्ट दोनों ही अवस्था को ले लीजिए और मंगल से भी कहीं ना कहीं इनका ऐसा ही दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में जातक बाहरी रूप से भले मजबूत दिखाई पड़े, कुंडली में और कोई योग हो, जैसे सूर्य बलवान हो, मंगल बली हो, तो ऐसा जातक हो सकता है बाहर से मजबूत दिखाई पड़े, अपना आत्मविश्वास दिखाए, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। वो भावनात्मक रूप से भी कमजोर होगा और कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त तो वो होगा ही होगा, इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। वो सदैव असुरक्षित महसूस करेगा। अब ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में होते हैं तो इनको रोज भय लगा रहता है, जिससे प्राइवेट सेक्टरों में हमेशा होता है कि कभी आपकी नौकरी जा सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति कुंडली में चंद्रमा की है आपके, तो फिर और ऊपर से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तब तो आज आपका जो दिन है वो रोज इसी चिंता में बीतता रहेगा कि अब नौकरी गई कि तब नौकरी गई। आगे बढ़िए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा षष्ठ भाव में हो और ऐसे चंद्रमा शनि, राहु इत्यादि से दृष्ट हो, मैंने जिन ग्रहों की चर्चा की, शनि, राहु, केतु, मंगल, तो जातक बाहरी संघर्षों को संभाल लेता है। कमाल से सुनिए, कमाल का विषय है ये। बाहरी जो भी संघर्ष उसके जीवन काल में आए उसको संभालने में सक्षम है, परंतु वो अपने मन के तनाव, मन की परेशानी से कभी नहीं लड़ पाता, बल्कि हार ही जाता है। एक और बात आजमा लीजिए, अभी के अभी षष्ठ में ऐसी स्थिति में चंद्रमा है तो आपको तोड़ना है। मैं ऐसे आपके शत्रुओं को ये नहीं बताना चाहता, पर फिर भी आप टूट जाते हैं अपनी आलोचना सुन करके। आप अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते, आपको अपने अंदर आलोचना सहन करने की प्रवृत्ति ही आपकी नहीं, बल्कि आपको ये प्रवृत्ति जागृत करनी चाहिए। आप बाह्य लड़ाइयां किसी भी तरह की लड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आलोचना शुरू हो जाए, दो चार लोग आपके बारे में आपकी कमियां बताना शुरू कर दें, आप तुरंत घबरा जाते हैं और कई बार तो कमजोर पड़ जाते हैं। अष्टम भाव, यहां भी चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो कि ये चंद्रमा पीड़ित इत्यादि हो, शनि, राहु, केतु इत्यादि से दृष्टि युक्त, तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व रहस्यमयी होता है। बाहर से इसकी आभा भले चमकदार हो, लेकिन ऐसा जातक एक आत्मसम्मान के बंधन से बंधा हुआ होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस जातक को एक भय होता है, कहीं मेरा अपमान न हो जाए। इसको अपने आत्मसम्मान की बड़ी चिंता होती है।
और इसी डर में, इसी अवसाद में वो जीता रहता है। वो कोई भी काम करता है 50 दफे सोचता है, डरता है कहीं ये ना हो जाए, कहीं कोई वो ना सोच ले, कहीं कोई ये ना उसके लिए कर दे। उसको अपने सम्मान की हानि का इतना डर होता है कि आजीवन वो इसी डर से डरा रहता है। 12वें का चंद्रमा, यहां भी अगर ये चंद्रमा शनि राहु केतु इत्यादि से दृष्टि युक्त हैं तो ऐसा जातक आत्मविश्वास का भले ही दिखावा कर ले, लेकिन नोट कर लीजिए आपके अंदर अनिर्णय की क्षमता, यानी अनिर्णय की स्थिति, निर्णय जब लेना हो, जहां निर्णायक स्थिति हो कि तुरंत निर्णय लेना है, आप वहां पर फंस जाते हैं और सदैव अकेलेपन का आप अनुभव करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि आपके साथ, आपका साथ देने वाला तो कोई है ही नहीं, ऊपर से नींद की समस्या भी होगी और भावनात्मक असंतुलन तो है ही है। तो जितनी भी कमियां मैंने आपको कही है ये होगा, विशेष करके मैंने तृक भाव की चर्चा की। अब ये जो कमियां मैंने बताई है इसमें बहुत हद तक, अब जैसे जन्म कुंडली के 12वें भाव में मैंने अनिद्रा की शिकायत की, तो 12वें भाव से नींद का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के 8वें भाव से जातक की गुप्त भावनाएं कि वो अपने आत्मसम्मान को लेकर के डर रहा है, तो इसका विचार किया जाता है। षष्ठ से अगर देखा जाए तो बाहरी शत्रुओं से वो जीतेगा, अंदर के शत्रु से, अंदर की खुद की कमी से, इस बात की से डर जाता है कि उसके अंदर जो एकाकीपन है एक इत्यादि, उससे वो लड़ नहीं पाता है। पर गौर करिए तो ये युति कुंडली में कहीं भी हो, जातक के अंदर इस तरह की कमियां अवश्य देखने को मिलती हैं। और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ऐसी स्थिति में है, पीड़ित हैं, तो एक बात नोट कर लीजिए कि आप लाख दिखावा कर लीजिए कि आप बाहर से बहुत मजबूत हैं, आपको किसी बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावा है आपका। आप भीतर से कमजोर हैं, बल्कि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बाहर से आप मजबूत दिखा रहे हैं, आप भीतर से मजबूर हैं। लड़िए मत, इसको ठीक करिए। कैसे? शिव जी की आराधना शुरू कर दीजिए। सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर दूध और जल का मिश्रण चढ़ाइए। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं और फिर ऐसी स्थिति में तो आप चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं, कनिष्ठा में चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं। घर में मोती शंख रखिए, यह मिल जाएगा मार्केट में आसानी से, और उसकी नियमित पूजा करिए। सफेद वस्त्र और चावल का दान शुरू करिए। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से चंद्रमा की चांदनी में 15 से 20 मिनट तक अवश्य बैठिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, यह मूल उपाय है आपके लिए, यह उपाय अवश्य आपको करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित हैं, विषयोग से ग्रसित हैं, ग्रहण से ग्रसित हैं, अमावस्या से ग्रसित हैं, एक उपाय करिए कि या तो आपका घर ऐसे किसी जगह में हो जहां आपका बेडरूम ऐसी स्थिति में हो कि पूर्णिमा के दिन आप खिड़की अपनी खोल दें तो चंद्रमा का सीधा प्रकाश आपके बेड पर पड़ जाए, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही पड़े, 20 मिनट के लिए ही पड़े, पर पड़े। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा की चांदनी में जातक को सुलाया जाए तो उसको बहुत लाभ होगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर पूर्णिमा के दिन देखें तो 8 बजे तक चंद्रमा एकदम प्रकाश, वैसे तो शाम 6-7 बजे तक ही चंद्रमा दिखाई पड़ने लगते हैं। चंद्रमा का प्रकाश जैसे अंधेरा हो जाए, चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह से दिखाई पड़ने लगे, वो चांदनी महसूस होने लगे, कम से कम उस चांदनी में 10 से 15 मिनट बैठिए। और प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को ओम चंद्रमसे नमः ये मंत्र बोल करके अर्घ्य दीजिए। यह उपाय जरूर करिए। वो सभी लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित हैं, इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि यह तय है कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है तो कुंडली में लाख राजयोग हों, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राजयोग कुछ नहीं कर सकते। जब भीतर से ही जातक जूझ रहा होगा, अंदर से ही कमजोर होगा, मानसिक रूप से परेशान होगा, तो ये राजयोग क्या कर लेंगे। तो ये जितने उपाय मैंने बताए हैं, आज के आज इन उपायों को शुरू करिए और अपने चंद्रमा को ठीक करिए, अपने आप को बचाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज का दिव्य प्रयोग अगर करना हो तो कर ही लीजिएगा। बाकी आज प्रातः काल आटे से निर्मित, उसमें हल्दी नहीं मिलाना, केवल आटे से निर्मित चौमुखी दिया बना करके उसमें घी का दिया घर के पूजन स्थल के द्वार पर, जो भी आपके
घर में पूजन स्थल हो छोटा सा, उसी पर ही आप वहां पर रखिए। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, विवाद या परेशानी है, वो आज और उग्र रूप में आपके सम्मुख आएगी। यानी परेशानी जो पहले से थी वो और बढ़ने वाली है। पर अच्छी बात क्या है, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको शांत रहना होगा और विवाद से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। विवाद की स्थिति में आपकी जीत हो सकती है, परंतु अगर आप खुद ही विवाद को जन्म देने का प्रयत्न करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। बहुत समझदारी के साथ काम करिए, ऐसी स्थिति से बचने का ही प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों को सोच समझ करके निर्णय लेना होगा और बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज जामुनी है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों का दिन बुलंद है। आज स्नान के पश्चात जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और फिर अपने काम में लग जाइए। दिन का अगर हम कहें तो पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, दोनों आपके पक्ष में है और पूरी व्यस्तता भी आज पूरे दिन आपकी रहने वाली है, क्योंकि जो भी काम आप हाथ में लेंगे अंततोगत्वा उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से भी सहयोग, मान सम्मान में आपकी वृद्धि, व्यापारियों को व्यापार में फायदा, कारोबार लाभप्रद रहने वाला है। परंतु ऋण देने का काम आज आपको नहीं करना चाहिए। ले सकते हैं पर लेने के काम से बचिए। भावनाओं में बहकर के झूठा वादा मत करिए या भावनाओं में बहकर के कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, प्यार का इजहार किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द से परेशानी, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी बहुत अच्छा है। अपने कुल देवता के नाम से अगर जानते हैं तो ठीक, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में जाकर के आज एक घी का दिया जलाइए, उनकी प्रार्थना करिए, उनसे प्रार्थना करिए सबका प्यार, सबका सम्मान, आप सबका सहयोग आपको मिले। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और सबसे बड़ी बात सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में भी उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो धैर्य के साथ अवश्य करिए। सोच समझ करके किया गया निवेश आपको बड़ा लाभ देने वाला है। परिवार के सदस्यों का सम्मान करिए, माता पिता का अपमान भूल कर भी मत करिए। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता यथावत बनी रहेगी। प्रेम संबंध में यदि पहले से ही कोई परेशानी उत्पन्न थी तो परेशानी यथावत रहने वाली है। मतभेद अगर पहले से ही कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो वो यथावत रहेगी। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। किसी तरह की कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा नहीं है, परंतु कोई परीक्षा दे रहे हैं तो ठीक है। लिखित इत्यादि है तो अच्छा है। परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भी भरना चाहे तो आप भर सकते हैं। पुराना रोग आपको परेशान करेगा, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए। कर्क के जातकों का दिन साधारण है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज या तो आप गुरु दीक्षित हो तो अपने गुरु मंत्र का जप करिए, या किसी सिद्ध संत की समाधि इत्यादि हो तो वहां जाकर के दर्शन कराइए, अथवा किसी अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लेने से भी आज का दिन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी, सावधानी जरूरी है। अधिक कमाने के चक्कर में पड़ करके आपके द्वारा किया गया कार्य और लिया गया गलत निर्णय आज आपको मुसीबत में डाल सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन साधारण कहूंगा। लेन देन से संबंधित कार्यों को आज ना करें और ओवर कॉन्फिडेंस के मामले में आज आपका दिन ठीक नहीं है। सो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से आपको नुकसान अवश्य होगा। जीवन साथी को आपकी तरक्की मिलने वाली है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। मन भी आज किसी चीज में ठीक से नहीं लगेगा। यानी कुल मिलाकर के साधारण है दिन कर्क राशि के जातकों का। लकी अंक 9, लकी कलर पीला। निवेश ना करें। सिंह के जातकों का दिन ठीक है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातः काल अवश्य लगाइएगा। दिन इसी से अच्छा हो जाएगा आपका। बाकी जो भी कार्य आप करें उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात, आज किसी को भी झुका सकते हैं, किसी को भी मना सकते हैं, किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। दोस्त हो, परिजन हो, सबका सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो दिन अच्छा है, व्यस्तता पूर्ण है। बाकी परेशानियां अगर कहीं से आ भी जाएं तो आप
आसानी से इन परेशानियों से निपट सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो उस पर काम करिए, पर किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर रहेगा, दांपत्य जीवन भी सुखमय, और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जितने भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश करिए। कन्या के जातक आज मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें और प्रातःकाल सौंफ को जल में डाल दीजिए। थोड़ा सा सौंफ लीजिए, उसको जल में डाल दीजिए और उस जल से बाएं कान को धोइए, यानी उसको प्रक्षालित कर लीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी। पर जैसा मैंने कहा, 2 चीजें आज आपको ध्यान में रखना है। पहला मद्यपान मांसाहार और दूसरा वाणी, इसी पर नियंत्रण रखना है। बाकी सोचे हुए काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार के जोखिम की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर आप जोखिम लेते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कर्ज ले सकते हैं, देना ठीक नहीं होगा, दिलाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां थोड़ी परेशानी है। आपकी बातें आपके पार्टनर को आज बुरी लग सकती हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश करें। तुला के जातकों का भी दिन अच्छा है। आज जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और जो भी कार्य करिए पूरा मन लगा करके धैर्यपूर्वक करिएगा। याद रखिए, आज अगर काम ऊपरी तौर पर करते हैं कि बस कर देना है तो फायदा नहीं है। फायदा इसमें है कि जो काम आपके हाथ में है, जो आप काम करने वाले हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करिए। आपकी हर समस्या आसानी से सुलझती चली जाएगी। बाकी कार्यस्थल पर भी हालात आपके पक्ष में हैं। अगर कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है जहां आपको थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाइए। संशय नहीं है इस बात में कि आज आपका दिन ठीक है और आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। समय जैसा बीत रहा बीतने दीजिए, जो होगा आपके पक्ष में होगा। किसी से उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। धन से जुड़े मामले में अगर कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए व्यापार में अच्छा है दिन। अगर कोई व्यापार से संबंधित परेशानी थी तो वो दूर होगी। पर जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, शांति से दिन को बीतने दीजिए। बिना टेंशन किए जब सब कुछ ठीक है तो क्यों टेंशन लेना। कहीं पुराना पैसा आपका फंसा हुआ था, वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बहस और विवाद से आपको दूरी बना करके रखनी है और ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान कर देगा। सो शांति के साथ दिन को बीत जाने दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा है, मन थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ रहेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का हरा है, निवेश करिए। वृश्चिक जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं है। प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश, नाश्ते में से या भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा और बहुत सावधान रहिए। पैसा फंस सकता है, सो पैसे से जुड़ा कोई विशेष कार्य न करिए। लेन देन से संबंधित कार्य न करिए। कार्यस्थल पर भी आज के दिन को मैं आपके लिए परेशानी वाला ही कहूंगा। स्थिति आज परफेक्ट नहीं है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि आप प्रयत्न करके इनसे निकल सकते हैं, पर छोटी मोटी बाधाएं तो आती ही रहेंगी। धन भी व्यय होगा, मानसिक अशांति भी होगी। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में आपकी कमी होगी। अजनबी पर भरोसा करके कहीं कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं, चाहे खरीदना हो या बेचना, दोनों ही मामले में आज आपको नुकसान है। भावनाओं में बहकर के लिए गए निर्णय से नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। मानसिक तनाव आज पूरी तरह से व्याप्त रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है। सायंकाल आज जो प्रयोग बताया हूं, शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, वो तो आप कर सकते हैं। आज प्रातःकाल आटे से निर्मित चौमुखी दिया बना लीजिए और उसमें घी का दिया जला करके घर के पूजन स्थल के दरवाजे पर, और अगर आपका पूजन स्थल आपके घर के अंदर ही है तो वहीं पर पूजन स्थल के पास ही रख दीजिएगा। मानसिक ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। करियर से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी जो आपके साथ के लोग हैं वो पूरी तरह से आप उनका सहयोग मिलने लगेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है और जो भी निर्णय आप लें उसमें आपको फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए फायदेमंद है, पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमी से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, सो वाणी पर जरा संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। भोजन में बहुत अधिक मसालेदार चीज का उपयोग नहीं करना है आपको। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश करें। मकर के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, दिन इसी से आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। दशम का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको आपके हर प्रयास में सफल बनाएगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लोग आपकी चुगली कर सकते हैं, पीठ पीछे आपकी निंदा हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं जिनसे आपको लाभ है वो आपकी क्षमता से प्रभावित रहेंगे। आपके काम की तारीफ होगी। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहां भी कोई बढ़िया ऑफर मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आगे चल करके आपको फायदा हो सकता है, नुकसान इत्यादि हो सकता है, तो जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके बड़े हैं, उनसे राय मशवरा आप कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कड़ी मेहनत से मत चूकिए। और स्वास्थ्य में जिनको पहले से परेशानी है, जिनको रक्तजन्य विकार इत्यादि है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के पश्चात जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ दीजिएगा। आपके सभी रुके काम एक एक करके बनने लगेंगे। दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। माता पिता का अपमान मत करिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं, और ऐसी कोई परिस्थिति आपके पक्ष में जो नहीं है, समझ लीजिए उसे आप पक्ष में कर लेंगे। जोखिम भरा भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे अवश्य करिए। किसी करीबी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, किसी करीबी रिश्तेदार से मदद लेना चाहते हैं, हर मामले में दिन अच्छा है। परंतु आज किसी को ऋण देना और दिलाना यह कार्य नहीं करना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों को भी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई पुराना रोग इत्यादि था, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं मीन के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। गोचर कुंडली में अष्टम के चंद्रमा होंगे जो कि राहु के नक्षत्र में होंगे। ठंडी का समय है, प्रातःकाल अपने चाय या काढ़े में थोड़ा अजवाइन मिलाकर के इसका सेवन करिए, इससे थोड़ी राहत आपको मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिए। बाकी अष्टम का चंद्रमा कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उपस्थित करता रहेगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला आज आपके विपक्ष में हो सकता है। भविष्य को लेकर के आज आप थोड़ी चिंतित रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। तो वहीं कार्य क्षेत्र में भी देखें तो उच्चाधिकारी आपकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे। यानी जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वहां सही होने के बावजूद जो यश, जो मान सम्मान आपको हासिल होना चाहिए था, वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यवसायियों को भी निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होगी। दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है और आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ भी साधारण दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, अध्ययन के लिए अच्छा है। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। बल्कि रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कफजन्य बीमारियां, जिन लोगों को मानसिक अशांति जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि की स्थिति रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए केसरिया है और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।